हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सादा ब्लाउज़ बनाते हैं। जो बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है उसे हम बनाते हैं 4 टक्स पे। तो पहले तो हम गले का निशान लगा लेते हैं। बैक साइड में मैंने राउंड नेक बनाया है। 4 इंच नीचे से हमने 4 इंच लिया है गले का, और उसके बाद हमने राउंड नेक लेके सिलाई कटिंग कर ली है। और फिर कपड़े को मोड़ के हमने टक्स लगा लिया है, छोटा कट लगा लिया है। इस तरह से कट लगाने के बाद हम टक्स लगा लेते हैं आधे आधे इंच पे। नीचे से हम आधा इंच पकड़ेंगे और ऊपर हमने 4 इंच पे निशान लगाया था। इस तरह से हमें निशान लगाया था, हमने सिलाई कर ली है 4 इंच पे। और इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगाया, दूसरे साइड भी हमें 4 इंच पे सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पार्ट्स तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट में चलिए हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। पहले हम ऐसे उस तरह से ऊपर से कपड़े को पकड़ते हुए हम निशान लगाएंगे, छोटा कट लगाएंगे। और इस तरह से हम बीच में कपड़े को रख के कट लगा लेंगे। आर्म होल के साइड में हम एक साथ में रख के कपड़े को कट लगा लेंगे। और नीचे के साइड में हम 1.5 इंच पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेना है, टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। और लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। इधर भी हम टक्स का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। हमारे एक साइड के कपड़े पे निशान लगा लिया है हमने। अब इसी कपड़े को हम पलटी कर लेंगे ताकि दूसरे कपड़े पे भी हमारा निशान ऐसे ही आ जाए। और हम दूसरे कपड़े को पलटी करके इस तरह से कपड़े को थप कर देंगे, जिससे निशान दूसरे साइड आ जाता है। और आप देख सकते हैं दूसरे साइड निशान आ चुका है। अब हमें एड इट इज़ उस पर निशान लगा लेना है, लाइन खींच लेनी है। नीचे के साइड से हमें फर्स्ट पार्ट में 1 इंच के लगभग टक्स लगा लेना है और डबल सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हमें 5 इंच ही कपड़ा पकड़ना है और इस पर भी हम टक्स पे निशान लगा लेंगे, लाइन खींच लेंगे, सिलाई कर लेते हैं। मैंने डबल सिलाई की है। यहाँ पे भी हमें 5 इंच के लगभग ही कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई करनी है। इसी तरह हमें इस साइड भी हमें 5 इंच के लगभग कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है और इस पे भी हम डबल सिलाई कर लेते हैं। तो हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरह सेम प्रोसेस से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। यहाँ पे भी हमें 1 इंच के लगभग कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है। हम इस पे भी डबल सिलाई कर लेते हैं। इससे क्या है, डबल सिलाई करने से फ्रेंड्स कपड़ा मजबूत होता है, सिलाई कपड़े की मजबूत हो जाती है। इसी तरह हम इस पे भी डबल सिलाई कर लेते हैं 5 इंच कपड़ा पकड़ के। यहाँ पे भी हमें 5 इंच के लगभग कपड़ा पकड़ना है और सिलाई करनी है। और सेम यही हमें इसमें भी करना है, 5 इंच के लगभग कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है। अब हम योग पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं अपने दोनों पार्ट में। पहले पार्ट में भी हमें इसी तरह से योग पट्टी को अच्छे से रख के ज्वाइन कर लेनी है और सिलाई कर लेनी है। और इसी तरह हमें सेकंड पार्ट में भी योग पट्टी को रखते हुए अच्छे से दोनों पार्ट्स को अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। अब इस पर भी हम डबल सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने डबल सिलाई कर ली है। अब हमारे दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमें इस पर हुक पट्टी और काज पट्टी लगानी है। जो हमारे गले का कपड़ा बचा हुआ था, निकला था, वो हम हुक पट्टी और काज पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा कपड़ा काट लिया है 1 इंच के लगभग, और इस थोड़ा सा मोड़ते हुए हमें हुक पट्टी लगानी है। आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हम हुक पट्टी लगा लेते हैं कपड़े पे। छोटे छोटे फोल्ड करने पड़ते हैं हमें, जहाँ पे योग पट्टी लगा है और वहाँ पे। अब इस पे हम दाब की सिलाई कर लेते हैं और कपड़े को फोल्ड करके हमने अंदर के साइड कर लिया है। ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई। अब इसी तरह हमें कांच पट्टी करनी है, उस पर भी सिलाई करना है। उसे हमें अंदर के साइड से लेना रहता है, फिर कपड़े को हम ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं और उस पर सिलाई कर लेते हैं। तो हमारी हुक पट्टी भी तैयार हो जाती है। इस तरह जो भी नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे भी कट कर लेंगे और ऊपर के साइड भी हम एक बार कपड़े को रख के देख लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे भी हम कट कर लेंगे दोनों पार्ट्स के। और हम आगे के साइड हम गले पे थोड़ा थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस तरह से कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके गले पे शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह हमें दोनों पार्ट्स को रख के इस तरह कपड़े को शोल्डर जॉइंट कर लेना है।
ये फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट्स के शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इस पे स्लीव की तैयारी कर लेते हैं। हम अपने स्लीव को फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके हम इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स के कपड़े को फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई और कर लेंगे एक फोल्ड करके। इसमें भी हमें एक फोल्ड और करके सिलाई कर लेनी है। अब इस पे हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक पार्ट में लेस लगा लिया। हम इसी तरह सेम दूसरे पार्ट में भी सेम लेस लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे आगे के फ्रंट का उसे हम कट करके निकाल देंगे। और अब हम स्लीव लगा लेते हैं। हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए इस तरह से स्लीव लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से पकड़ते हुए स्लीव लगा लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे एक पार्ट में स्लीव लग चुकी है। अब हम इस पर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। फिटिंग की सिलाई कर ली हमने। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से स्लीव लगा लेते हैं। इस पे भी हमें स्लीव लगा के फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। सादे ब्लाउज़ में हमें फिटिंग की सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा कट कर लेना और सादे ब्लाउज़ में हमें पूरा फुल कमर पट्टी लगानी रहती है। तो हम पूरा फुल कमर पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कमर पट्टी लगानी है। यहाँ पे हम छोटा सा फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। जहाँ पे हमने टक्स लगाया वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड कर लेना है छोटा छोटा। और फिर अब दाब की सिलाई कर लेते हैं इस तरह। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने दाब की सिलाई कर ली है। अब हम इसे कपड़े को फोल्ड करके थोड़ी बड़े धागे से हम इस पे सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हम बाद में इस पे तुरपाई करेंगे। इससे क्या है, तुरपाई करने से हमारे ब्लाउज़ का लुक बहुत अच्छा आता है बाद में फ्रेंड्स। अब हो चुका है, हमारे कमर पट्टी लग गई है। हम अपने गले को भी बना लेते हैं, फिर हम फिटिंग कर लेंगे। पहले हम पाइपिंग के लिए कपड़े काट लेते हैं और कपड़े काट के हम उसको पाइपिंग के लिए जो कपड़े काटे हैं उसे हमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से क्रॉस पट्टी काटनी है और क्रॉस पट्टी को हमें क्रॉस में ही जॉइंट करना है। हमें कभी भी पाइपिंग के लिए या तुरपाई करने के लिए जो भी हम गला बनाएंगे उसमें हमें क्रॉस पट्टी ही लगती है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कपड़े को जॉइंट कर रही हूँ। अब चलिए हम अपना गला बना लेते हैं। हम गले को थोड़ा सा छाट लेते हैं। जो हमारे शोल्डर पे थोड़ा बहुत कपड़ा निकला रहेगा उसे हमें काट के सीधा कर लेना है। अब हम पाइपिंग के लिए कपड़ा लगा लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं उस पर। इस तरह से हमें कपड़े को खींचते हुए अच्छे से, हमें नीचे के कपड़े को नहीं खींचना है, हमें तुरपाई पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है। इस तरह से कपड़े को खींचते हुए हमें पाइपिंग लगा लेनी है। और आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोल्ड किया, उसके बाद फिर मैंने एक और फ़ोल्ड करके फिर मैंने पाइपिंग के लिए जो कपड़ा था उस पर सिलाई चलाना चालू किया है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा पाइपिंग लग रहा है, मैंने लगाना चालू कर दिया है। इस तरह से आप करेंगे तो पाइपिंग का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मैंने पाइपिंग भी लगा ही ली है। अब हमारा पाइपिंग लग जाने के बाद हम गले का पाइपिंग हमने फाइनल लगा लिया है। अब हम फिटिंग का कपड़ा कर लेते हैं, अपने कपड़े का फिटिंग कर लेते हैं। हमें बैक साइड में थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करनी रहती है। अब फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। आपकी जो भी फिटिंग हो आप इस तरह से कपड़े पे निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद इस तरह से आप चौक से निशान लगा के ही आप सिलाई करें। इससे क्या है, फिटिंग करने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं मैंने फिटिंग कर ली है। मैं 2-3 सिलाई इस पर कर लेती हूँ। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी फिटिंग का निशान लगाना है। पहले
ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं दूसरे साइड भी इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद उस पर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह हमें सेकंड पार्ट में भी सेम इसी तरह करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको इसमें अच्छा लगेगा ब्लाउज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द सपोर्ट।